गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। चलिए आज ये 11th की पहली क्लास है, इसीलिए इस क्लास को हम इंट्रोडक्शन के तौर पे थोड़ा सा आपको मोटिवेट करने का काम करूँगा। फिर से डिटेल्स में बताऊँगा कि कॉमर्स क्या है, कॉमर्स क्यों पढ़ना चाहिए तथा कॉमर्स के स्कोप कहाँ कहाँ है। अगर आप कॉमर्स को बेहतर ढंग से स्टडी करते हैं तो इन फ्यूचर आपकी कैरियर कैसी हो सकती है। ओवरऑल आपको मैं आज मोटिवेशन के साथ साथ कॉमर्स का इंट्रोडक्शन और कॉमर्स के बारे में डिटेल से बताने जा रहा हूँ। तो चलिए इस वीडियो को देखते हैं और जब आप अंत तक इस वीडियो को देखेंगे तो बहुत कुछ कॉमर्स के बारे में समझने में योग्य हो जाएंगे। तो आते हैं, थोड़ा सा समझने का कोशिश करते हैं। चलिए, जब आप 10th पास करते हैं तो नॉर्मली 10th तक होती क्या है कि आपको कॉमन सब्जेक्ट पढ़ना होता है। यानी 10वीं में कहा गया कि 10वीं वाले को 10th वाले को 10 सब्जेक्ट पढ़ना होता है ओवरऑल, जिसमें मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, लैंग्वेज में हिंदी, संस्कृत, मैथिली जो भी हो पढ़ना होता है। लेकिन जब आप 10वीं के बाद पास करके आते हैं तो आपके पास में सबसे पहले 3 ऑप्शंस आते हैं और उस 3 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना होता है जो आगे जाकर के आपके कैरियर में 4 चांद लगा सकते हैं अगर उस स्ट्रीम को अगर आप ढंग से पढ़ते हैं तो देखते हैं, थोड़ा सा सिलेबस को समझने का कोशिश करते हैं और अपने कैरियर को आगे जाकर के बूम करने में किसी भी तरह की परेशानी नहीं हो उस पर फोकस करते हैं। तो आइए, 10th के बाद में आपके पास में 3 वे होता है जिसे आप 3 स्ट्रीम्स के नाम से जानते हैं या 3 फैकल्टी के नाम से भी जानते हैं। इस तरह से समझिए आप आईएससी, आईकॉम और आईए। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि आईएससी फॉर इंटरमीडिएट ऑफ साइंस, आईकॉम फॉर इंटरमीडिएट ऑफ कॉमर्स और आईए फॉर इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स। जिस तरह से आपके बॉडी में हर एक पार्ट्स अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और किसी भी एक पार्ट के बिना आप एक स्वस्थ मनुष्य नहीं कहलाते हैं। ठीक जितना इंपॉर्टेंस बॉडी में हर एक पार्ट का होता है उसी तरह से आपके लाइफ में आप जिस किसी भी स्ट्रीम को सिलेक्ट करते हैं इंपॉर्टेंस ही होता है। अगर आपको कोई ये कहे कि साइंस नहीं बढ़िया है, कॉमर्स बढ़िया है आज के ज़माने में, या कॉमर्स नहीं बढ़िया है आज के ज़माने में, आर्ट्स बढ़िया है, या आर्ट्स नहीं बढ़िया है साइंस बढ़िया है, तो ये समझिए कि अच्छी बात इसे नहीं कहा जा सकता है। कहीं ना कहीं अपने अपने डिपार्टमेंट में अपने अपने जगह सभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और इम्पोर्टेंस ही है इसकी आपके लाइफ में। तो चलिए, अगर आप साइंस पढ़ते हैं तो साइंस में वेलकम है, कॉमर्स पढ़ते हैं तो वहाँ वेलकम है, अगर आप आर्ट्स पढ़ते हैं तो वहाँ आपका वेलकम है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस किसी भी स्ट्रीम को आप सेलेक्ट करते हैं उस स्ट्रीम को आपको बेहतर ढंग से पढ़ने की जरूरत होता है। साइंस का भी एक दुनिया में अलग रुतबा है, सभी आदमी समझते हैं, ये बात कोई छुपी हुई नहीं है, कहीं से नहीं किसी से भी छिपा हुआ नहीं है कि आज साइंस हमको कितना आगे ले जा करके रख दिया। लेकिन साइंस है और कॉमर्स नहीं है तो फिर साइंस का कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि सभी एक दूसरे में से अनुनासिक संबंध रखते हैं और सभी एक दूसरे से रिलेट है, एक के बिना एक हो ही नहीं सकता है। इस तरह से अगर आप साइंस पढ़ने के लिए जाते हैं तो साइंस वाले सर आपको अलग अलग तरह के स्कोप बताएंगे, कैरियर बताएंगे। साइंस पढ़ के इंजीनियर बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, साइंटिस्ट बन सकते हैं, या दुनिया की बहुत सारा ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ आप जाएंगे और पढ़ेंगे। फिलहाल हम लोग मेनली यहाँ नोटिस करेंगे, चूँकि हम लोग 11th के स्टूडेंट हैं, आईकॉम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं और कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, इसलिए मैं फोकस करूंगा ज़्यादा कॉमर्स पर। तो आइए फिर से रिपीट करता हूँ, इंटरमीडिएट ऑफ साइंस, कॉमर्स, इंटरमीडिएट ऑफ कॉमर्स, आइए इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स। आपने सेलेक्ट करा है इंटरमीडिएट ऑफ कॉमर्स तो यहाँ वेलकम है आपका, और अगर आप चाहें तो अपना फ्यूचर, अपना कैरियर अच्छा खासा बना सकते हैं, क्योंकि दुनिया का कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जहाँ कॉमर्स की आवश्यकता नहीं है। आप समझ रहे हैं ये दुनिया अर्थयुग कहला रहा है फिलहाल अभी, और ये कहीं ना कहीं मुद्रा पे टिका हुआ है, और जहां मुद्रा है वहां कॉमर्स है। एक लाइन में ये कंसेप्ट आप समझ लीजिए
कि जहाँ पैसा है वहाँ कॉमर्स है, जहाँ पैसा नहीं है वहाँ कॉमर्स नहीं है। अब आप खुद डिसाइड कर लीजिए कि दुनिया का ऐसा कौन सा काम है जिसको करने के लिए पैसे की आवश्यकता नहीं होती है। फिलहाल आइकम का मतलब होता है इंटरमीडिएट ऑफ कॉमर्स। कॉमर्स को हिंदी में बोलते हैं वाणिज्य। कॉमर्स किसे कहते हैं या फिर वाणिज्य किसे कहते हैं, बात बराबर है। आगे में अगले वीडियो में आपको कॉमर्स का स्पेशल सिलेबस समझाऊंगा। फिलहाल आप ये समझिए कि कॉमर्स पढ़ने के बाद आप क्या सब कर सकते हैं, कहाँ कहाँ कैरियर को आप अपना सेटल कर सकते हैं, अपना लाइफ बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप समझिए कि कॉमर्स के बारे में तो एक लाइन में मैंने कहा था पूरे इंटायर वन सेंटेंस में कि कॉमर्स एक ऐसा डिपार्टमेंट है, कॉमर्स एक ऐसा स्ट्रीम है जो दुनिया के सभी डिपार्टमेंट में है। फिलहाल आप समझिए कॉमर्स की जो सबसे टॉप लेवल की कैरियर है, कॉमर्स के दृष्टिकोण से, वाणिज्य के दृष्टिकोण से जो सबसे टॉप लेवल की कैरियर है उसको आप लोग, उसका नाम सुने होंगे आप लोग, सीए के नाम से जाना जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है चार्टर अकाउंटेंट। उसके बाद उसी का सिमिलर तो नहीं, थोड़ा सा अंतर, लेकिन वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, उसी लाइन में रखा जाता है जिसे आप सीएमए के नाम से जानेंगे, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग। उसके बाद उसी रॉ में आता है सीए का छोटा भाई, बोला जा सकता है इसको सीएस, जिसे कंपनी सेक्रेटरी कहते हैं। तो आप इसे यह समझिए कि सीए, सीएमए और सीएस एक ऐसा कैरियर है, एक ऐसा सेंटर है जो अपने आप में, अगर मैं कहूं कि अपने आप में आईएएस, आईपीएस, यूपीएससी जो क्रैक करके लोग आते हैं उससे कम अहमियत नहीं रखता है। इनका भी एक अलग दुनिया में रुतबा होता है, जिनकी पढ़ाई लिखाई अपने आप में एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। हिंदुस्तान में फिनेंशियल स्थिति से रिलेटेड या फिनेंशियल वर्क से रिलेटेड जो भी काम होगा उस काम को अंजाम देने में इन्हीं लोगों का एक अहम भूमिका होता है। फिर इसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कैरियर कितना है आप सुने होंगे, नहीं तो धीरे धीरे आप समझेंगे। इनकम टैक्स ऑफिसर के तौर पर जाना जाता हो, आप बन सकते हैं। फिर इनकम टैक्स में स्पेशल आप एलएलबी भी कर सकते हैं, ये भी कॉमर्स के स्ट्रीम से ही रिलेटेड है। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो कॉमर्स आप अच्छे अच्छे कंपनी में फाइनेंशियल एग्जीक्यूटिव, अकाउंटेंट के तौर पर वर्क कर सकते हैं, चाहे जो भी सेक्टर हो, पब्लिक सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, मींस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो या प्राइवेट डिपार्टमेंट हो। हर जगह दुनिया के हर कंपनी में, हर ऑर्गेनाइजेशन में अकाउंटेंट की एक इंपॉर्टेंट रूल होता है। विदाउट अकाउंटेंट एक भी वर्क सही से नहीं हो सकता है, क्योंकि कोई भी वर्क फिनेंशियल स्थिति से ही चलता है और फिनेंशियल स्थिति को मेंटेन करने वाले अकाउंटेंट लोग होते हैं। यानी आप सीए, सीएमए, सीएस, इनकम टैक्स ऑफिसर, इनकम टैक्स एडवोकेट, फाइनेंशियल एग्जीक्यूटिव, अकाउंटेंट ऑफिसर, जहां जाएंगे आपको ऑफिस में काम करने वाले लोग यही मिलेंगे। अगर कोई साइंस पढ़ के भी जाता है और इन पदों पे काम करता है तो आप समझ लीजिए कि साइंस पढ़ने के बाद भी कहीं ना कहीं वो कॉमर्स की पढ़ाई करे होंगे, कॉमर्स का कोई ना कोई इंपॉर्टेंट कोर्स करा होगा। इस तरह से किसी भी दुनिया के ऑफिस में जाइए आप, ऑफिस में जो मेन वर्क होता है वो कॉमर्स वाले ही लोग करते हैं। इसके अलावा भी मैंने बहुत सारी चीज को मेंटेन नहीं करा है, जो बहुत ज्यादा डिपार्टमेंट है जहां आपको कैरियर मिल सकता है कॉमर्स के थ्रू। थोड़ा सा हम आगे आते हैं। कुछ लोगों का मानता है कि कॉमर्स के अलावे क्या कि जनरल कंपटीशन में जाने के लिए आर्ट्स पढ़ना बेहतर होता है, जनरल कंपटीशन में जाने के लिए साइंस पढ़ना बेहतर होता है। कहीं से कोई नहीं है, सब पहले जो +2 की पढ़ाई होती है आप उसको ढंग से करो, उसके बाद क्या कॉमर्स वाले जनरल कंपटीशन में नहीं जा सकते हैं? कॉमर्स वाले यूपीएससी नहीं कर सकते हैं? कॉमर्स वाले बीपीएससी नहीं कर सकते हैं? आप बताइए कि दुनिया का कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है जहां कॉमर्स वाला जनरल कंपटीशन नहीं पास करा हो, कॉमर्स वाला अच्छा खासा यूपीएससी क्रैकर होते हैं, कॉमर्स वाले अच्छा खासा बीपीएससी क्रैक करते हैं। यानी दुनिया का हर डिपार्टमेंट आपको दिख रहा है। आप कॉमर्स से जाएंगे, कॉमर्स स्पेशलिस्ट ऑफिसर बनेंगे यूपीएससी के थ्रू, उसका रुतबा भी कुछ और होता है। आप समझिए, पिछले दिनों आप देखे होंगे
कि हमारे देश में जो बहुत बड़ा महामारी चल रहा है कोरोना, इस कोरोना महामारी में हमारे भारत सरकार के द्वारा एक बहुत बड़ा फंड रिलीज किया गया, यानी 20 लाख करोड़ का पैकेज फंडिंग किया गया। उस 20 लाख करोड़ पैकेज का सारा सिस्टम जो तैयार किया गया कि कितना अमाउंट, कितना पैसा किस मद में जाना चाहिए, कहीं ना कहीं इसमें कॉमर्स वालों की एक अहम भूमिका रहा होगा जो अपना इम्पोर्टेंस रोल अदा किया है। हमारे भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी बारी बारी से 4-5 दिन में आए और अलग अलग कोर्स में कितना पैसा जाना चाहिए उन्होंने दिखाया। ये फिनेंशियल स्थिति को रिप्रेजेंट करने के लिए, इस फिनेंशियल डाटा को लोगों के पास में भेजने के लिए कहीं ना कहीं कॉमर्स वाले स्पेशलिस्ट और अदर लोग भी होंगे। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि केवल कॉमर्स वाले ही की है, लेकिन कहीं ना कहीं कॉमर्स वालों का योगदान अहम रहा होगा, क्योंकि बजट, वित्तीय व्यवस्था, फिनेंशियल स्थिति, इस सारा का ट्रांजैक्शन, सारा का जानकारी उन्हीं के पास में होता है। एक लेक्चर में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहे थे कि सीए जो होते हैं फिनेंशियल डिपार्टमेंट के ऋषि मुनि होते हैं। उन्होंने ही सीए को ऋषि मुनि का दर्जा दिया था, आप समझ सकते हैं। उन्होंने कहा था कि एक सीए का सिग्नेचर जो होता है बहुत ज़्यादा पावरफुल, यानी एक पीएम के पावरफुल से सिग्नेचर से ज़्यादा पावरफुल होता है। तो चलिए इस बात को थोड़ा सा डिनाई करके हम आगे बढ़ते हैं। यानी आप जनरल कंपटीशन हो, यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, आप कॉमर्स पढ़ने के बाद भी बेहतर ढंग से कर सकते हैं। सीए कर रहे हैं तो बहुत बेहतर है, सीएमए कर रहे हैं तो बहुत बेहतर है, सीएस कर रहे हैं तो बहुत बेहतर है। बाकी बहुत ज़्यादा ऑप्शंस आपके पास में आपको करियर को बनाने के लिए है। अगर इन सभी में से आप कुछ नहीं कर पाते हैं स्पेशलिस्ट के तौर पर, उसके बाद भी आप ग्रेजुएशन यानी बीकॉम करने के बाद एक टीचिंग का जो डिग्री होता है बीएड, अगर वो भी करते हैं आप तो यहाँ भी आपके लिए कैरियर बहुत है। क्योंकि बीकॉम के बाद अगर बीएड करते हैं तो आप टीजीटी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। टीजीटी का मतलब हुआ ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। अगर आप किसी से बात करें तो आप बताना कि मेरे सर ना किसी वीडियो में बता रहे थे टीजीटी के बारे में क्या होता है, आपको बताएंगे कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर एक शिक्षक की ओहदा होता है जहां से लोग अपने कैरियर को अच्छा खासा जीवन यापन किया जा सकता है। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर जो बीकॉम प्लस बीएड के बाद आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है टीजीटी के बाद पीजीटी। अगर आप एमकॉम करके आते हैं जिसको आप मास्टर ऑफ कॉमर्स बोलते हैं, मास्टर ऑफ कॉमर्स जिसे आप पीजीटी बोलते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन, वहां से अगर आप बीएड करते हैं तो फिर पीजीटी के लिए एलिजिबल है, जिसका सैलरी एक बहुत सम्मानजनक दिया जाता है। यहाँ भी आप कैरियर को बूम कर सकते हैं। इन सबके लाइन में जो एक इम्पोर्टेंट चीज था मैंने छोड़ा था, जो सभी डिपार्टमेंट में, साइंस वाले के लिए भी है और कॉमर्स वाले के लिए भी है और आर्ट्स वाले के लिए भी है। आप गौर से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंस बात है ये कि अगर आप पीजी करते हैं, एमकॉम करते हैं कॉमर्स से, तो फिर उसके बाद आपके सामने बहुत ही हिंदुस्तान में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के थ्रू, जिसे सीबीएसई हेल्ड करती है, नेट का एग्जाम लिया जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा। ये नेट पास करने के बाद आप हिंदुस्तान के किसी भी यूनिवर्सिटी का लेक्चरर बन सकते हैं। और एक लेक्चरर की क्या वैल्यू है, क्या मान सम्मान है, आप सभी आदमी समझ रहे हैं। लेक्चर मीन्स आप ना समझ रहे हो तो प्रोफेसर, एक कॉलेज के प्रोफेसर की क्या अहमियत होती है। तो आपने इस वीडियो में और इस क्लास में समझा कि कॉमर्स के स्कोप कहाँ है। आज के बाद अगर आपको कोई पूछे कि कॉमर्स का स्कोप नहीं है तो आप आराम से इसे समझा सकते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर इन सबके अलावा कुछ नहीं कर पाए उसके बाद भी आपके पास में ऑप्शन डेढ़ नहीं होता है, ढेर सारा ऑप्शन है। अगर इसका जरूरत पड़े तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आगे बता रहा हूँ, आपको समझने का कोशिश करेंगे आप। इतना सारा, चलिए अब एक सबसे जो इम्पोर्टेंस बात है कि कॉमर्स पढ़ने के बाद आप किसी प्राइवेट डिपार्टमेंट में, किसी सरकारी डिपार्टमेंट में अकाउंटेंट बन के, अकाउंटेंट ऑफिसर बन के, फाइनेंस एग्जीक्यूटिव बन के अगर वर्क नहीं कर पाए, अगर आपकी सिलेक्शन नहीं हो पाई, अगर आप सीए नहीं बन पाए, सीएमए नहीं कर पाए, सीएस नहीं बन पाए, तो उसके बाद भी कॉमर्स वालों के लिए कहा गया है कि कॉमर्स वाले कभी भूखा नहीं मरता। वैसे दुनिया में जो मेहनत करने वाले होते हैं कोई भी आदमी भूखा नहीं मरता, लेकिन कॉमर्स के लिए कहावत है, इसलिए मैं आपके सामने रख दिया हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर आप जहाँ मेहनत करोगे वही सक्सेस करोगे। अब आगे मैं आपको ले चलता हूँ। ये इंपॉर्टेंस बात है कि कॉमर्स पढ़ने के बाद अगर आपको कहीं इस पोस्ट पे सेलेक्ट नहीं हो पाया, जिन पोस्ट का मैं बात कर रहा हूँ, तो उसके बाद एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस बात ये है कि आप प्राइवेट सेक्टर में जा करके
कहीं भी अकाउंटेंट का जॉब कर सकते हैं। कोई स्पेशल अगर आपको पोस्ट नहीं मिला तो, और अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हैं। ये भी अगर नहीं हो पाया तो कॉमर्स पढ़ने के बाद आपके पास में बिजनेस करने का, बिजनेस को मेंटेन करने का, बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट करने का एक ऐसा सिस्टम अपने अंदर आप बिल्डअप कर लोगे कि अच्छा खासा कोई बिजनेस कर सकते हैं। आने वाला दिन आप समझ रहे हैं कि कितना बड़ा एक शब्द है आत्मनिर्भर, आज तक जो हमारे देश में नहीं हो पाया, वो चीज उस तरफ अब हम आगे बढ़ रहे हैं। और किसी भी देश को डेवलप तभी किया जा सकता है अपने आप को जब वहां के मैक्सिमम लोग नौकरी पे डिपेंड नहीं होकर के आत्मनिर्भर बनेंगे। आत्मनिर्भर का कॉन्सेप्ट मेरे हिसाब से ये होना चाहिए कि आप सेल्फ का कोई काम करते हैं, आप बेरोजगार नहीं है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, अपना काम करते हैं। तो ये अपना काम कॉमर्स वालों बेहतर ढंग से कर सकते हैं। तो फिर इसको आगे बढ़ाते हुए मैं आपको कभी इस पे भी वीडियो बारी बारी से सीए बनने के लिए आपको क्या करना चाहिए और इनकी कोर्स क्या है, ये थोड़ा सा आप समझ रहे हैं कि सीए बहुत बड़ा लार्ज स्केल पे कोर्स है, जिसको करने के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की भी जरूरत होता है, बहुत ज्यादा सैक्रिफाइस करने की जरूरत होता है। फिर मैं कभी स्पेशल सीए के सिलेबस पे वीडियो बनाऊंगा, लंबा वीडियो बन जाएगा, इसीलिए मैं इसे अभी इग्नोर करता हूँ। इस तरह से चलिए आप कॉमर्स के इंपॉर्टेंस को, कॉमर्स के बारे में समझे कि कॉमर्स पढ़ने के बाद आप अपना करियर आराम से बना सकते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि केवल कॉमर्स ही पढ़ना चाहिए, केवल साइंस ही पढ़ना चाहिए, केवल आर्ट्स ही पढ़ना चाहिए। लेकिन जब आप सेलेक्ट करके आ जाते हैं कि मुझे कॉमर्स पढ़ना है, आपने सेलेक्ट कर लिया, आपने अपना मिशन बना लिया कॉमर्स पढ़ना है, तब आपको ये समझना बहुत इंपॉर्टेंस होता है कि कॉमर्स पढ़ के हम क्या कर सकते हैं। और अगर अभी से आप डिसाइड कर लेते हैं कि मुझे ये करना है तो आप आराम से कर सकते हैं, सारा डिपेंड आप पे करता है। इस तरह से चलिए हम बात करेंगे थोड़ा सा पॉइंट पे। आइकम के बारे में मैंने बताया था, इंटरमीडिएट ऑफ कॉमर्स इसको बोला जाता है। ये इंटरमीडिएट ऑफ कॉमर्स 11th प्लस 12th को जोड़ करके बनाया जाता है। 11th प्लस 12th ये 2 साल की कोर्स होती है। दोनों साल की कोर्स में आपको 500 नंबर की पढ़ाई करनी होगी। इस तरह से आप समझिए। फर्स्ट पेपर जो सबसे इंपॉर्टेंस होता है कॉमर्स में होता है अकाउंटेंसी। दूसरा पेपर जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है बिजनेस स्टडी, जो आपको बिजनेस मैनेजमेंट के बारे में बेहतर ढंग से बता सकता है, बिजनेस स्टडी। तीसरा पेपर इकोनॉमिक्स या ईपीएस, इको फॉर इकोनॉमिक्स, ईपीएस फॉर इंटरप्रेन्योरशिप। फिर चौथा पेपर आपका लैंग्वेज हो जाएगा। पांचवा एनआरबी प्लस एमबीए, इसको समझिए। ये अकाउंटेंसी 11th और 12th दोनों में आपको 100 नंबर का पढ़ना होगा, यानी 511 और 512। 100 नंबर की बिजनेस स्टडी, 100 नंबर का इकोनॉमिक्स या ईपीएस, ये ऑप्शनल होता है, आप दोनों में से सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको क्या पढ़ना है। फिर 100 नंबर की लैंग्वेज होती है, ये भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि 100 नंबर में आपको इंग्लिश पढ़ना है या हिंदी पढ़ना है या मैथिली पढ़ना है, जो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू बिहार बोर्ड एनआरबी और एमबी ये जो है 50-50 मार्क्स का आता है, ये दोनों मिलकर 100 मार्क्स होता है। इस तरह से आपको टोटल नंबर जो पढ़ना पड़ेगा 11th में, टोटल मार्क्स जो होगा वो 500 की होगा। अब आप अकाउंटेंसी में जाएंगे, बारी बारी से अकाउंटेंसी को समझने का कोशिश करेंगे। सारे इसमें प्रैक्टिकल, थ्योरेटिकल, ऑब्जेक्टिव जो भी होगा, मैं सारा बारी बारी से चैप्टर का कॉन्सेप्ट पहले थ्योरेटिकल लगाऊंगा, क्योंकि किसी भी प्रैक्टिकल सॉल्यूशन को बनाने, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को बनाने के लिए आपके लिए थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंस होता है। जब आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है थ्योरी का। अगर आप थ्योरी ढंग से पढ़ेंगे तो फिर प्रैक्टिकल में आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। उसी तरह से बिजनेस स्टडी में कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये फाइनली थ्योरेटिकल चैप्टर ये इको और ईपीएस में, ईपीएस लेते हैं तो ये इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिकल आता है और इकोनॉमिक्स में भी थोड़ा सा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आता है। फिर लैंग्वेज के बारे में आप समझते हैं, तो लैंग्वेज तो नहीं, ये 300 पेपर का जो कॉमर्स होगा उसको मैं 100% सोल्यूशन देने का कोशिश करूंगा और आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। थ्योरेटिकल, उसके बाद ऑब्जेक्टिव, प्रैक्टिकल, सारा क्वेश्चन। फिर एग्जाम टाइम में क्वेश्चन बैंक, मॉडल सेट, मेरा अपना कुछ हिट क्वेश्चन होता है, इसके जरिए आप इसको बेहतर ढंग से कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे आप सारा बात को समझते जाएंगे। अगले वीडियो में मैं एक बार रिजल्ट पे बात करूंगा, ये 10th की रिजल्ट और 12th की रिजल्ट, जो 2020 में
12th की रिजल्ट आई है वो और 10th की रिजल्ट आई है वो, दोनों पे बात करूंगा आपके साथ, कुछ एनालिसिस करूंगा जिससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। दैट्स ऑल टुडे राइट नाउ। ओके पकड़िए।